अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि सियासी भी हैं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है जिसके अंदर उन्होंने नैब में की गई तरामीम को कलअदम करार दे दिया है। उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि कुछ तरामीम को अडॉप्ट कर लिया गया है जो कि बेहतर थी, जो कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए थी, उनको अडॉप्ट कर लिया गया है। ताहम ऐसी तरामीम जो कि किसी पर्सन स्पेसिफिक थी या किसी पार्टी के सरबराह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी या फिर कुछ पॉलिटिशियंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी, उनको बिल्कुल कानून और आइन के ख़िलाफ़ करार दे दिया गया है। एक बड़ा फ़ैसला है, इसको आखिरी बॉल पर छक्का भी कहा जा रहा है। कुछ लोग जो इससे बेनिफिट हासिल कर रहे थे उनका कहना यह है कि जनाब अब सारे ही पिसे के अंदर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं जिन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल की थी वो भी अब इसी कानून से नबरदज़मा होंगे, उनको भी अब इससे जो बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिलेगा। नाज़रीन, क्या नवाज़ शरीफ की वापसी अब तूल पकड़ जाएगी या फिर इसके अंदर वो वापस आकर अपने मुकदमात का सामना करेंगी? मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जनाब इसके अंदर फुल बेंच बनना चाहिए और उमर अता बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस हैं जो जा रहे हैं अभी, उन्होंने फुल बेंच नहीं बनाया क्योंकि उनका कहना ये था कि जनाब मामले को जल्दी निपटाया जाए। नाज़रीन, सारे पहलुओं को हमने डिस्कस करना है, तो आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कानून की इन्फॉर्मेशन और अदालत के अंदर के जो मामलात हैं उनकी बर वक्त इतला मिलती रहे। तो नाज़रीन, पहला जो बात यह है कि जनाब ये कहा जा रहा है कि जनाब पुराने फ़ैसलों की रोशनी के अंदर इस तरमीम को किया गया था। जो पिछले सालों के अंदर फ़ैसले थे जिसके अंदर ये कहा जाता था कि जनाब इसके अंदर बेल का राइट नहीं है, इसके अंदर रिमांड बड़ा लंबा है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस बड़ी लंबी होती है, तो ऐसी जो तरमीम थी वो अच्छी थी। देखिए, अभी तो इसका जवाब ये है कि जनाब अभी मुकम्मल फ़ैसला नहीं आया क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म किया गया है, कुछ प्रोविजंस को जो है वो खिलाफ़ कानून या खिलाफ़ आइन कहा गया है, लेकिन कुछ जो अच्छी तरमीम थी उनको अडॉप्ट भी किया गया है। तो अभी पूरा फ़ैसला आएगा तो इसके ऊपर एक तबसरा हो सकता है। दूसरा ये कहा जा रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है, लेकिन इख्तलाफी नोट लिखना बेंच के अंदर जितने भी ऑनरेबल जजेस होते हैं उनका ये राइट होता है कि वो अपनी बात कह सके, लेकिन जो प्रवेल करता है फ़ैसला वो मेजॉरिटी का करता है। दो लोगों ने इसके अंदर जो अपना फ़ैसला मेजॉरिटी से दिया है तो लिहाजा प्रवेल वो करेगा, लेकिन जो बातें मंसूर अली शाह साहब ने लिखी हैं उनको भी एकेडमिकली डिस्कस किया जा सकता है। तीसरी बात ये थी कि आइन से मुतसादिम उन्होंने करार दिया है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बुनियादी जो चीज़ अभी जो मीडिया पर रिपोर्ट की जा रही है और जो शॉर्ट फैसले के अंदर आई है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब 50 करोड़ तक जो नीचे मामला थे उनको ख़त्म कर दिया गया। तो सवाल इसके अंदर ज़ाहिर है एक आम शख्स के अंदर ज़हन में आता था कि 50 करोड़ से कम 1 रुपया भी हो तो वो करप्शन नहीं है और 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो क्या वो करप्शन है? तो इसका ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर ये मुकदमात आप लेके जाएं, चाहे उसके अंदर 50 करोड़ रुपये की करप्शन है या 5 रुपये की करप्शन है। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट की ये भी बात हो गई। अच्छा, पार्लियामेंट की जो है वो खुद मुख्तारी के ऊपर हमला, ये बड़ी बात की जा रही। पार्लियामेंट अगर अपने खुद ही चोरी करे और ख़ुद ही अपने आप को माफ़ करे कानून बनाकर, तो फिर अदालतें ज़ाहिर है आइन का तहफ़्फ़ुज़, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करने के लिए बैठी हैं, तो वो तो ज़ाहिर है करेंगी। तो आइन पे हमला नहीं है, ये बिल्कुल एक सरीहन गलत बात है। वो ऐसा एक कानून बना दें जो आइन से मुतसादम हो, आइन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, तो उसकी इंटरप्रिटेशन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने करनी है और बेशुमार केसेस में की है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो लिहाजा ये तनकीद बेजा नज़र आती है। फिर ये बात है कि जनाब कौन कौन सी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने आर्टिकल 9 की बात की, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात की, आइन 14 की बात की, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन की बात की, फिर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस जो है उसकी बात की गई। ये तीनों शिकों का जो है उसके अंदर हवाला आया है। फिर ये कहा जा रहा था कि ये तरमीम जो की गई थी ये नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली के लॉयर ने की थी। देखिए, ये एक एलिगेशन होती है जो पार्टीज़ की तरफ से आती है। नवाज़ शरीफ के अलावा भी लोग इससे बेनिफिट कर रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ किसी एक शख्स को थी। हाँ, उसके अंदर करप्शन बहुत लोगों की माफ़ हो रही थी, तो जाहिर है उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब भी आ रहे थे, उसके अलावा पीटीआई के कुछ लोग भी आ रहे थे। तो ये ओवरऑल
एक गलत बात थी कि इतने बिलियंस की करप्शन आप माफ़ कर दें, सिर्फ ये कि तरमीम अपनी हो। गरीब बंदे के लिए कानून साजी पे कोई तवज्जो नहीं है, उसके मसाइल वहीं पे खड़े हैं, केसों का अंबार लगा हुआ है, अदालतों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके ऊपर कोई होनी चाहिए बात। बहरहाल अपने जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म कराने के लिए ऑनरेबल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब का वाकई ये कहना पड़ता है कि आखिरी बॉल पर एक बड़ा छक्का है। अगली जो बात इसके अंदर कही जा रही थी कि पीटीआई को भी नुकसान होगा। देखिए, पीटीआई चेयरमैन पीटीआई ने पहले ही कह दिया जेल के अंदर से पैगाम कि जनाब मैं इससे बेनिफिट नहीं होना चाहूँगा, मैं अपना केस मेरिट पे लड़ूंगा, मैं बताऊंगा कि तोशाहाना केस के अंदर मेरे खिलाफ मुकदमा जो था वो नहीं बनता था। तो उन्होंने पहले ही जो है वो ख्वाजा हारिस साहब के ज़रिए ये आगाह कर दिया था कि जनाब मुझे आप बेनिफिट ना करें, मैं अपना केस मेरिट पे लड़ूंगा, मुझे इनसे जो तरमीम है इनसे बेनिफिट हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगली जो बात की जा रही है कि जनाब रिव्यू फ़ाइल किया जा सकता है। रिव्यू की एक प्रोविज़न होती है हमारे लॉ के अंदर, लेकिन उसके अंदर यही बात है दोबारा कि स्कोप बहुत कम होता है। रिव्यू जो है वो उसको देखना पड़ता है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि रिव्यू उसके अंदर किया जा सकता है फ़ाइल। सवाल अब ये है कि मौजूदा जो निगरान गवर्नमेंट है वो रिव्यू फ़ाइल करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ अब ज़ेर बहस रहेगी। अब ये डिसाइड भी करना पड़ेगा उनको, अब देखना पड़ेगा आने वाला वक्त ये किस तरफ लेके चलता है। नवाज शरीफ की वापसी, बहरहाल ये जो सियासी पंडित है वो कह रहे हैं कि जनाब ये डिले में चली गई है, क्योंकि जाहिर है वो इतने जो है वो अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आएंगे। अब काजी फायज़ ईसा जो है वो 17 के बाद चार्ज लेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो जो हमने उनको ऑब्ज़र्व किया है, जो उनके फ़ैसले पढ़े हैं, वो एक नहायत ही ऑनेस्ट और एक पढ़े लिखे जज हैं। उनके जजमेंट इतनी डिटेल में होती हैं कि लॉ के पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं। तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि वो आएंगे तो किसी एक पार्टी को फेवर करेंगे और किसी दूसरी, वो आइन की बात करेंगे। वो तो अभी मीडिया से बात भी नहीं करते। अभी एक जो अलविदाई पार्टी दी गई उमर अता बंदयाल साहब को, तो उसके अंदर वो लेट पहुँचे। उसकी उन्होंने बुनियादी वजह ये बताई कि जो बार है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी एक पटिशन मेरे पास पेंडिंग पड़ी, तो मैं उनका खाना कैसे खा सकता हूँ। तो इस तरह के असूल का बंदा जिससे तवक्को ये लगाना कि ख़ास किसी पार्टी को फेवर करेंगे, ये समझ से बालातर बात है, इसको नहीं समझा जा सकता। अच्छी एक रवायत पैदा हुई है, अच्छी एक पटिशन है। एक जो बात इसके अंदर कही जा रही है कि जनाब जो फ़ैसला है उसके अंदर उसकी वजूहात नहीं बताई गई, बाद में बताई जाएंगी, तो फ़ैसले के अंदर ही वजूहात होनी चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसके अंदर बेशुमार इस तरह के फ़ैसले होते हैं कि कोर्ट उसको बाद में डिटेल में लिखता है, लेकिन नतीजे में पहले पहुंच जाता है। और ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसके अंदर जितने लोग हैं वो ज़्यादा दोबारा जाएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर अपने मुकदमात का जो है वो फ़ैसला करवाएंगे, उनकी केसेस चलेंगे। अच्छा एक जो है वो प्रेसिडेंट है। अब आने वाले दिनों में किस तरफ ये मामला जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी गुफ्तगू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।